आमिर, या और सेकंड, जब आप स्कूल में थे तो किस तरह के स्टूडेंट थे? वर यू वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, और एवरेज स्टूडेंट थे या पुअर स्टूडेंट थे? मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। कुछ सब्जेक्ट्स मुझे पसंद आते थे और सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ टीचर्स मुझे पसंद आते थे। उस तरह भी। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं जिसमें कि मजा आता है, बात समझ में आती है, एंड दे मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू लर्न. So I realized that those subjects in which the teachers are teaching in a way that is engaging, I used to do well in those subjects. I used to understand the subject better and I used to learn. In some subjects I found I was very weak because I couldn't understand what was happening. So, so I was pretty much an average student. कभी कभी फेल होता था, कभी पास होता था. काफ़ी बदमाश था मैं as a child. But I did okay. I mean, on the whole, I was all right. And I mean, I think in my ICSE, I got a 60%, which is not bad, but not great, but not bad. Okay, about the intelligence definition. हाँ, उसका definition हिंदी में दे दो. हिंदी में please. अच्छा. पूरी speech फिर से करनी पड़ेगी मुझे. नहीं, थोड़ा सा. लता मंगेशकर का आपने एग्जाम्पल दिया था. दरअसल मेरा ये मानना है कि जो काबिलियत होती है इंसान की, ना सिर्फ बच्चे की, हर इंसान की, और जो इंटेलिजेंस होती है हर इंसान की, वो अलग अलग किस्म की होती है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग लिखाई पढ़ाई पे इतना जोर देते हैं कि अगर एक आप ऐसे इंसान से मिले जो जिसने जिसने जो जो लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, तो क्या वो बेवकूफ है? जो बच्चा 2 साल का टीवी देख के गाने सीख लेता है, उसने तो लिखाई पढ़ाई सीखी नहीं अभी तक. वो कैसे 2 मिनट में गाने याद कर लेता है? तो कितना ज़हीन है वो बच्चा. और सारे बच्चे ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल टीवी की वजह से. तो हर बच्चा ज़हीन है. वो मैथ्स में क्यों फेल हो रहा है? जब उसको गाना याद आ रहा है तो मैथ्स में क्यों फेल हो रहा है वो यार? या बाकी सब्जेक्ट्स में क्यों फेल हो रहा है? इसका मतलब ये है कि हम शायद कुछ हम में कमी है पढ़ाने में. और इंटेलिजेंस अलग अलग किस्म की होती है. पढ़ाई लिखाई एक इंटेलिजेंस है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटेलिजेंस हैं. अलग अलग फील्ड्स जो होती हैं, जैसे साइंस की फील्ड है, या गाने की फील्ड है, या मैथ है, या पेंटिंग है. कुछ लोग बातचीत में बड़े अच्छे होते हैं. कुछ लोग आप नोटिस करेंगे अपने ग्रुप में कोई ना कोई होगा जो बोले यार ये बड़ा मस्त बंदा है यार, ये आता है तो हम लोग का मूड अच्छा हो जाता है. उसमें भी एक इंटेलिजेंस है. उस बंदे में भी एक इंटेलिजेंस है. उसकी इंटेलिजेंस ये है कि वो लोगों से कनेक्ट करता है, आपका दिल खुश करता है. ये भी एक इंटेलिजेंस है. हर आदमी नहीं है. जब मैं रहमान को मिलता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो बात ही नहीं करता है यार, बड़ा बोर आदमी है, लेकिन वो म्यूजिक बड़ा कमाल का देता है. तो हर आदमी में एक खास बात होती है. और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज और उभर के बाहर निकलेगी. आई एम होपिंग फॉर दैट. आमिर, आपने अभी कहा था कि फिल्म के बाद आपका अप्रोच बच्चों की तरफ चेंज हो गया है, अपने बच्चे हो या किसी और के बच्चे. तो जब भी आप अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तब आमिर में छुपे पापा ज़्यादा बोलते हैं या राम शंकर निकम ज़्यादा बोलते हैं? खैर मैं ही हूँ, फिल्म के बाद भी, फिल्म से पहले भी. लेकिन इस फिल्म के दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ समझने को मिला बच्चों के बारे में. तो डेफिनेटली उससे मुझ में एक ग्रोथ आई है, एंड आई होप ग्रोथ आई है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फादर, हर तरीके से. Hi. I just wanted to ask you, what do you think of 247guru.com, particularly concentrating on concepts and fundamentals rather than mugging up, and what's your take on online assessment? Yeah, that's a very important aspect of education, I think, that, you know, just learning by rote is really not learning. You have to understand the concept. And that is the heart of learning. You have to understand what you're wanting to learn about. And only then will your understanding and knowledge about that increase. So that's a very important aspect of education, certainly. Apart from making the socially relevant film, are you actively involved in any social cause like you were with Narmada Bachao after RDP? Are you trying to do such things also? No, I'm not actively involved
with any social cause because that's not my main calling. I'm an entertainer at heart, and that is really what I like to do, and that is entertain. So I'm not actively or full-time involved with any organization or any activity of this kind. But I think that every Indian, I suppose, should at least consciously think about issues that surround us and should have the liberty to comment one way or the other what your beliefs are, what your thoughts are on any topic or issue. So no, I'm not actively involved with any group or organization. But from time to time, I do get involved in social work on various levels. But again, that's again something I do on the side, which again I feel everyone should do. As Mr.